नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। जैसे मैंने चर्चा की थी अनफा योग, सुनफा योग और दुर्धरा योग के बारे में, जो चंद्रमा से शुभ योग कहे गए हैं, इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे गज केसरी योग और साथ ही साथ लक्ष्मी योग के बारे में चर्चा करते हैं आपसे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। मैं इसकी एक विस्तृत चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम बात करते हैं लक्ष्मी योग के बारे में। देखिए, चंद्रमा और मंगल से बनने वाला यह योग लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। देखिए, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, साथ ही साथ काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में उच्चस्थ की प्राप्ति इसे होती है, इसलिए इसे धन के कारक से भी लिया गया है। हिंदू लग्न वो विधान है जो प्रायः धन के लिए देखा जाता है, इसलिए चंद्रमा को धन से लिया गया है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है आपके लग्न का स्वामी काल पुरुष के अंदर और साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी होता है। तो जब भी ये युति संबंध बनाएंगे, चंद्रमा और मंगल की युति होगी, तो कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। देखिए, नाम से ही समझ सकते हैं कि इस योग से जन्मे जातक को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, लक्ष्मी जिनको संपदा भी कहा गया है, सुख से लिया गया है, वैभव से लिया गया है, तो ऐसे जातक को लक्ष्मी की कमी नहीं होती। पर देखे, अगर कुंडली में किन भाव में ये स्थिति बनती है, ये युति बनती है, तो आपको पूर्ण फल मिल पाता है। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, साथ ही साथ त्रिकोण के भाव में, साथ ही साथ लाभ भाव में अगर चंद्रमा मंगल की युति है, तो इसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं और आपको मिलेगा। अब चर्चा करते हैं गज केसरी योग के बारे में। देखिए, चंद्रमा और बृहस्पति से बनने वाला यह योग गज केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, नाम में ही एक राजा का स्वभाव आपको लग रहा होगा, क्योंकि गज केसरी अपने आप में ही एक गज केसरी है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और गुरु जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। ये दोनों के संबंध जब स्थापित होते हैं कुंडली में, तो बहुत ही अच्छी युति कही गई है ये गज केसरी की योग को, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके जीवन में 70% समस्या का कारण बनता है, और जब ये शुभ ग्रह के साथ रहेगा तो संबंध रहेगा, शुभ ग्रह से इसका संबंध रहेगा। चंद्रमा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चंद्रमा जो है आपके जीवन में 70% होने वाली घटनाओं का जिम्मेवार होता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा कितनी महत्ता रखता है ज्योतिष शास्त्र में और आपके जन जीवन में और सृष्टि में। तो चंद्रमा और बृहस्पति जो ग्रहों में सबसे बड़े कहे गए हैं, वृद्धि के कारक कहलाते हैं, आय के कारक कहलाते हैं, धन के कारक कहलाते हैं, संतान के कारक कहलाते हैं, ज्ञान के कारक कहलाते हैं। मतलब नवग्रह व्यवस्था में सबसे ज्यादा कारतत्व देव गुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो चंद्रमा और गुरु जब ये युति संबंध बनाते हैं किसी भी पत्रिका में, तो गज केसरी का निर्माण होता है। इसे एक और तरीके से भी देखना चाहिए, जब चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्रगत संबंध हो, जैसे चंद्रमा से गुरु चौथे बैठे हो, साथ में बैठे हो या दसम बैठे हो, तो ये भी गज केसरी योग कहे गए हैं। इस योग में जन्मे जातक ज्ञानवान होते हैं, धर्म परायण होते हैं, धर्म में इनकी रुचि होती है और धर्म के प्रति ये आसक्त होते हैं, क्योंकि गुरु को धर्म का भी कारक कहा गया। ऐसा जातक कृतिवान होता है और संपन्नता में इनका जन्म होता है। प्रायः अगर ये छोटे घर में भी जन्म ले तो संपन्नता इनके पीछे खिंची चली आती है। अब इस विषय पे विचार करते हैं। ये तो हो गया कि गज केसरी में जन्म लेने से ये फल होता है, पर अब विचार करते हैं कि गज केसरी का फल कैसे लिया जाए और किन लग्नों में, मेष से लेकर मीन लग्न तक, किन लग्नों में यह गज केसरी ज्यादा फलीभूत और एक्टिवेट होता है। मेष लग्न की बात की जाए तो मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव और साथ ही साथ गुरु जो है वो नवम भाव के स्वामी होते हैं।
तो चतुर्थ और नवम का संबंध होने के कारण इस योग में, इस लग्न में अगर ये योग बन रहा है तो आपके लिए प्रबल राजयोग कारक होगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातक के लिए। देखिए, वृषभ लग्न के जातक के लिए अगर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो चंद्रमा यहाँ पे तृतीयेश होकर के और साथ ही साथ गुरु यहाँ पे अष्टमेश होते हैं और साथ ही साथ लाभेश होते हैं। तो यहाँ पे इस गज केसरी योग का उतना प्रभाव नहीं दिख पाएगा जितना आपको मेष लग्न में दिख पाएगा। इसी तरह मिथुन लग्न में भी चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी और साथ ही साथ बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे भी गज केसरी योग का उतना अच्छा प्रभाव आपको नहीं दिख पाएगा। लेकिन अगर कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश होते हैं और बृहस्पति भागेश होते हैं। तो यहाँ पे चंद्र मंगल की युति एक अच्छा संबंध बनाएगी और चंद्र मंगल से केंद्रगत संबंध होगा चंद्रमा और मंगल से, तो ये एक अच्छा योग कहा जाएगा। इसी तरह सिंह लगन के अंदर चंद्रमा द्वादशेश और बृहस्पति पंचमेश साथ ही साथ अष्टमेश होते हैं, पर यहाँ पे भी उतना अच्छा गज केसरी का प्रभाव नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से आप अपने सारे लग्नों पे लगा सकते हैं। अब कन्या लग्न की बात की जाए तो कन्या लग्न में बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी और चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ बृहस्पति चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। तो कन्या लग्न के अंदर अगर आपका गज केसरी योग निर्माण हो रहा है तो ये भी एक अच्छा योग कहा जाएगा। इसी तरह तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में चंद्रमा दसम भाव के स्वामी और बृहस्पति छठे और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए इस लगन के जातक के लिए भी गज केसरी का उतना परिणाम नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातक के लिए। देखिए, वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा को तो प्राण ही कहा गया है, क्योंकि वृश्चिक एक जलीय लग्न है और यहाँ पे चंद्रमा प्राण हो जाते हैं। चंद्रमा नवम भाव के स्वामी और बृहस्पति पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी होके प्रबल राजयोग कारक बनाते हैं। और अगर वृश्चिक लगन के अंदर आपके गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो आप निश्चिंत रहें, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है अपने आप में। अब बात करते हैं धनु लगन के अंदर। धनु लगन में चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी और बृहस्पति तो खुद लग्नेश होते हैं और साथ साथ चतुर्थेश भी होते हैं। तो धनु लगन के अंदर भी अगर आपका गज केसरी निर्माण हो रहा है तो ये एक अच्छा योग कहा जाएगा। अष्टमेश से आपका संबंध होने के कारण आपको ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस में रुचि हो सकती है। इसी तरह बात करें मकर लगन के बारे में तो मकर लगन जो है वहां पे चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी और साथ ही साथ बृहस्पति की एक सामान्य राशि तृतीय भाव में और द्वादश भाव में पड़ने के कारण यहाँ पे गज केसरी का उतना अच्छा परिणाम नहीं कहा जाएगा। लेकिन यही बात करते हैं अगर कुंभ लगन के बारे में तो कुंभ लगन में चंद्रमा छठे भाव के स्वामी और बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी और साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी होकर छठे से छठे भाव के भी स्वामी होकर के यहाँ पे भी गज केसरी का उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। पर यही मीन लगन की बात करें, मीन लगन जो जलीय लगन है, वाटर एलिमेंट का लगन है, यहाँ पे चंद्रमा स्वयं फिर प्राण होंगे और चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी और बृहस्पति लग्न के स्वामी और दसम के स्वामी होकर के अगर मीन लगन के अंदर आपका गज केसरी का निर्माण हो रहा है, चंद्रमा गुरु एक दूसरे से केंद्रगत संबंध में है या युति संबंध में है, तो ये गज केसरी आपको उत्तरोत्तर वृद्धि देगी। ये आप चेक करके देख सकते हैं। बात करते हैं कि कुंडली में अगर आपके लक्ष्मी योग बन रहा है तो मेष से लेकर के मीन लग्न वाले जातक के लिए ये लक्ष्मी योग क्या प्रभाव देने जा रहा है। देखिए, अगर हम चर्चा करते हैं लक्ष्मी योग की तो चंद्रमा से और मंगल से बनने वाला ये योग आपके जन्म पत्रिका में है तो आपको ये फल दे सकता है। देखिए, अगर मेष लगन की बात करें तो मेष लगन में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी और मंगल लग्न और अष्टम के स्वामी होकर के लग्नेश होने के कारण मंगल को यहाँ अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा और चंद्र मंगल की युति आपको अच्छा परिणाम देगी, लक्ष्मी योग का निर्माण करके देगी। निर्माण तो होगा ही, लेकिन अगर ये लक्ष्मी योग है तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब इसी तरह बात करें वृष लगन के बारे में तो वृष लगन में चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी और मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर के मंगल यहाँ पे प्रबल मारक और अकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए चंद्र मंगल की युति अगर आपके वृषभ लगन के अंदर बन रही है, पर अगर लग्न में बन जाए तो ये राजयोग कारक हो सकता है।
अगर वृषभ लगन के अंदर लग्न में ही चंद्र मंगल की युति बन रही है तो ये आपके राजयोग कारक हो सकते हैं। पर अगर बात करें मिथुन लगन के बारे में, देखिए मिथुन लगन में चंद्रमा द्वितीय अधिपति और मंगल छठे अधिपति और साथ ही साथ लाभ के स्वामी होते हैं। तो चंद्र मंगल की युति अगर आपके मिथुन लगन के अंदर बन रही है तो लाभेश और धनेश का संबंध बन रहा है, तो ये भी एक राजयोग कारक कहा जाएगा। आपकी अपूर्व संपदा और लाभ के लिए ये योग आपको फलीभूत होंगे। अब बात करते हैं कर्क लगन के अंदर, तो कर्क लगन के अंदर मंगल तो प्रबल योग कारक प्लैनेट है और चंद्रमा स्वयं लग्नेश है। तो चंद्र मंगल की युति अगर आपके कर्क लगन के अंदर बन रही है, कुंडली के किसी भी भाव में बन रही है, तो ये आपके लिए राजयोग कारक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं सिंह लगन के अंदर। सिंह लगन में मंगल प्रबल योग कारक होते हैं, चतुर्थ अधिपति साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी होकर के मंगल योग कारक होते हैं और चंद्रमा यहाँ पे द्वादशेश होते हैं। तो चंद्रमा के साथ भी अगर मंगल की युति हो रही है, लक्ष्मी योग का निर्माण सिंह लगन में हो रहा है, तो आप घबराएं नहीं, आपको विदेश से धन आने की ये सूचक है, क्योंकि द्वादशेश का संबंध चतुर्थ और नवम से हो रहा है, तो ये भी राजयोग कारक है। अब बात करते हैं कन्या लगन के बारे में। देखिए कन्या लगन में चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी और मंगल अष्टम भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पे इनका संबंध उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, पर अगर कन्या लगन के जातक अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजें कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे चंद्र मंगल का लाभ मिल जाएगा। के बारे में देखिए तुला लगन में मंगल जो है सप्तम अधिपति और साथ ही साथ द्वितीय अधिपति होते हैं, धनेश होते हैं और व्यापारेश होते हैं, और साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ पे दशमेश होते हैं जो आपके आजीविका के सूचक है। तो चंद्र मंगल की युति अगर तुला लगन में बन रही है तो ये भी एक अच्छा योग कहा जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं वृश्चिक लगन के अंदर, तो वृश्चिक लगन में तो चंद्रमा स्वयं प्राण है, तो चंद्रमा और लग्नेश मंगल की युति अगर वृश्चिक लगन में आपकी बन रही है तो ये भी एक अच्छा संयोग कहा जाएगा और एक अच्छा युति कहा जाएगा। इसका लाभ आप जीवन काल में आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं धनु लगन के बारे में। देखिए धनु लगन में मंगल जो होते हैं वो पंचम भाव और साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और चंद्रमा यहाँ अष्टमेश होते हैं, पर अष्टमेश का दोष इनको तो लगता नहीं है, चंद्रमा सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, तो यहाँ पे भी चंद्र मंगल की युति आपके लिए राजयोग कारक कही जाएगी। अब बात करते हैं काल पुरुष के 10वें लगन के बारे में, जो मकर लगन के नाम से जाना जाता है। मकर लगन के अंदर चंद्रमा आपके व्यापारेश होते हैं, मतलब सप्तम भाव में उनकी राशि होती है, और मंगल यहाँ पे चतुर्थ अधिपति और साथ ही साथ लाभेश भी होते हैं। तो यहाँ पे भी चंद्र मंगल की युति अगर बन रही है तो आपके लिए ये राजयोग कारक सिद्ध होगी। अब यही बात करते हैं कुंभ लगन के अंदर, तो कुंभ लगन के अंदर चंद्रमा जो है छठे भाव का स्वामी और मंगल दसम भाव का स्वामी होता है और साथ ही साथ तृतीय भाव का स्वामी भी होता है। तो अगर चंद्रमा और मंगल की युति बन रही है तो आपके दसम से नवम का संबंध बन रहा है, तो ये भी एक राजयोग कारक सिद्ध होगा और लक्ष्मी योग का आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कालपुरुष के आखिरी लगन के बारे में, जिसे मीन लगन कहा जाता है। देखिए मीन लगन के अंदर मंगल जो है वो द्वितीय अधिपति और साथ ही साथ नवम अधिपति होते हैं और चंद्रमा यहाँ पे पंचमेश होते हैं। तो चंद्रमा और मंगल का संबंध अगर मीन लगन में हो रहा है तो ये भी एक राजयोग कारक स्थिति कही जाएगी, लक्ष्मी योग यहाँ पे भी फलीभूत होगा। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि चंद्र मंगल की युति छठे 8वें 12वें में उतना प्रभावशाली नहीं होती जितना कि धन भाव में, लाभ भाव में, चतुर्थ भाव में, त्रिकोण भाव में होगा। तो ये आप समझ सकते हैं अपने फलादेश में। तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपको कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है कि नहीं, आपके कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है कि नहीं। देखिए गज केसरी के बारे में एक थोड़ा सा संक्षेप में आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर गज केसरी योग में जन्म लिए हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आर्थिक संपन्नता आपको जीवन में मिले।
पर धार्मिक उत्थान आपके जीवन में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये धर्म के प्रति आसक्त करता है लोगों को। अगर गज केसरी का परिणाम आपको नहीं मिल रहा है जीवन काल में, तो बृहस्पति, जैसा कि आप जानते हैं कि निस्वार्थ प्लैनेट है, ये निस्वार्थ सोचते हैं और ज्ञान के कारक हैं। यहाँ पे अपने आहार का आपको ध्यान देना होगा। मांस मदिरा का अगर सेवन कर रहे हैं और आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, तो यहाँ पे गज केसरी योग का वो परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा जीवन में। तो अगर आप अपनी जन्मपत्रिका खोलिए, अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग हैं और आपको ये परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो ये उपाय जरूर करें। तो ज्योतिष के और भी सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद।